कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। दुष्यंत, क्या हुआ? देव ये कह रहा है कि ये फोन जो तूने भेजा था वो न्यूट्रिशन ने लेने से मना कर दिया। हाय, इतने बड़े आदमी की तो कोई कॉल लेने से मना ना करे, और उस बंगालन ने फोन लेने से मना कर दिया। अरे राधा रानी तो पहले ही दिन समझ गई थी उसे देखते ही कि ये लड़की ना हमेशा अपनी नाक ऊंची रखना चाहती है। अब जाइए, थैंक यू। नहीं, वो डॉक्टर बोस को बहुत हर्ट हुआ होगा ना, इसलिए उन्होंने फोन नहीं लिया। अरे इसमें कैसा हर्ट होना? देव, ज्यादा हैरानी नहीं हुई मुझे ये जानकर कि तूने फोन भेजा, बल्कि ये जानकर खुशी हुई कि तुझे एहसास है अपनी गलती का। जो तूने गुस्से में किया वो ठीक नहीं किया। तू चिंता मत कर, मैं ये फोन उसे दे दूंगी, वो मुझे मना नहीं करेगी। जी, अब वो एक बार मना तो कर चुकी है, और हमारा देव उसके आगे बार बार क्यों झुके? छोड़िए ना। भाभी अब बात को कहां से कहां ले जाती है। देव ने उसका फोन तोड़ा है तो उसे फोन मिलना ही चाहिए। माँ, आप दे देंगी ना उसे फोन? हाँ बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। देखा, इसे कहते हैं बड़े लोगों का बड़ा दिल। देख रही हैं जीजी, उस पराई लड़की के लिए हमारा देव कितना कुछ कर रहा है। मैं तो विक्की से हमेशा कहती हूँ कि अपने भैया से कुछ सीखे। वैसे सच्ची कहूँ, विक्की का दिल भी बहुत बड़ा है, पर जेब में धेला ही ना हो तो फिर दिल बड़ा करके कोई क्या करे। चलिए आ जाइए, डिनर रेडी है। तुझे लगता है क्या ऐसा बुलाने से सब लोग आ जाएंगे क्या बालिका? সত্যি মা ঠিক বলেছো, একবারে কিছুতেই শোনো না, सबको अलग अलग नाम से बुलाना पड़ता है। सोना, सौरभ, एलिना, विजय, जल्दी से आ जाओ, डिनर रेडी है। वाह दादी, मेडिटेशन कहाँ ध्यान लगाया जा रहा है? तेरे लिए सच्चा प्यार तो मांग रही हूँ, पर भगवान भी कंफ्यूज हो गए। सोना, इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी थी तुझसे आज, और तेरा फोन ही तेरे पास नहीं था। तो अब कर लो ना दादा। अब क्या बात, तो ऑटो पकड़ के नॉर्थ कैंपस पहुंच गई। हमारे बच्चे आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके बॉस की वजह से। नहीं नहीं मैशो, उसके बॉस ने तो उसके लिए नया फोन, लेटेस्ट स्मार्टफोन भिजवाया, लेकिन इसी ने लौटा दिया। वेरी गुड। की वेरी गुड? फोन तोड़ा तो लेके देना बनता था ना, लौटाया क्यों? एग्जैक्टली दादी, यहाँ पे ये कोई समझता क्यों नहीं? किसी को कुछ नहीं समझना। क्या हम ये सब बातें भूलकर आराम से डिनर कर सकते हैं प्लीज? आई एग्री, तू मिस्टर उपद्रव से फोन नहीं ले सकती, लेकिन अपने दादा से तो ले सकती है ना। बोल तुझे कौन सा फोन चाहिए, मैं दिलाऊंगा। थैंक यू दादा, पर अभी मुझे फोन की जरूरत नहीं है। जब होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी, ओके? बिना फोन के थोड़ा लाइफ में चिल फील हो रहा है, तो ये सिंपल सी लाइफ थोड़ा और एंजॉय करने दो ना। अद्भुत बारी, यहाँ तो किसी को किसी चीज की जरूरत ही है नहीं। ये राधा रानी गरीब की बेटी है। देव बेटा, तुम्हारा और एहसान नहीं ले सकती मैं। अब बेटा, वो विक्की में ना डबल के है, वो कनॉट प्लेस वाले पंडित जी है ना, उन्होंने कहा था कि डबल के लगाएंगे ना तो विक्की का भविष्य बहुत अच्छा होगा। फिर बेटा, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो उसका भविष्य तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बेटा, वो विक्की के कॉलेज जाने की बात मैंने तो ऐसे ही चला दी थी, पर तूने तो। विक्की कहाँ है? ये कहाँ से होगा? वो बाहर गया है काम से, आता ही होगा। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, जाइए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप जाकर मुंह हाथ धो लीजिए ना। हाँ, लेकिन ये देव किसका चेक बना रहा है? अब बताती हूँ मैं आपको, आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। अरे भगवान, मेरे मुंह में कौन सी काली लगी है? धो के आइए, धो के आइए। देव बेटा, किस बात का चेक? मामा जी, ये विकी के नए कोर्स के लिए। 1.5 लाख रुपए? अबे वो तो विक्की बताएगा ना। देख बेटा, विक्की को तू भी बहुत अच्छी तरह जानता और मैं भी। वो कोई कोर्स वोर्स नहीं करेगा,
सारा पैसा बर्बाद कर देगा। मामा जी, मुझे लगता है विकी को एक मौका देना चाहिए। हाँ हाँ, मौका देना चाहिए। हमारे ट्रस्ट और सपोर्ट की वजह से ही वो सुधर सकता है। सुधर जाएगा नहीं बेटा, सुधर गया है, बहुत सुधर गया है। वाह वाह वाह, ये देखिए कितना सुधर गया। ऐसा लग रहा है कि 75 मंदिरों की पूजा करके आ रहा है। आइए पुजारी जी, आइए, नमस्कार। विकी, मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ गया था, क्या करके आ रहा है। बस यही बोलूंगा कि आखिरी बार एक मौका दे रहे हैं तुझे। इस बार हमारे भरोसे को मत तोड़ना। मामा मामी की सारी उम्मीदें तुझसे, अगर इस बार तूने भरोसा तोड़ा ना, उनकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। बेटा, भगवान ने तुझे राम जैसा भाई दिया है, तो तू भी ना लक्ष्मण बन के दिखाना। हाँ, I promise you भाई, मुझे लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बस इसी गम में पी रहा था मैं। पर अब आपको हर्ट नहीं करूंगा। सो गया बेटा वो? बेटे, तूने अपनी मेहनत की कमाई इस निकम्मे को दी है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तेरी ये कमाई बर्बाद ना हो। जूस की भी ना। बाय गाइस। बाय। अच्छा माँ, बाय। मामी चलती है। पर इतनी जल्दी? माँ, शायद आपको पता नहीं है कि मेरे बॉस ना बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें किसी भी एम्प्लॉय का लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय। चलो माँ, मैं भी क्लास के लिए तैयार होती हूँ। तू लगी रहे फोन पे। माँ, जीता रहे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। न्यूट्रिशन, जरा यहाँ रसोई में बाद में जाना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ। मेरे देव से नाराज है। निकी, अरे वो पहेली है होती है ना, जिसमें वो अलग अलग आकार के टुकड़े टुकड़े होते हैं और उसे जोड़ के एक तस्वीर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिगसॉ पजल। हाँ, वो एक जिगजॉ। ये नाम कभी ठीक से बोला नहीं गया मुझसे। तो ये जिगजॉ निकी के पास कई सारी। एक दिन मैं लेकर बैठ गई, मैंने सोचा मैं लगा लूंगी। पूरा दिन कोशिश करती रही, बना ही नहीं मुझसे। इतनी मुश्किल हो रही थी कि क्या बताऊं। टफ तो होगा ही ना माँ, जब पीसेस ही नहीं मिलेंगे तो फिर बनेगा कैसे? मेरा देव भी बिल्कुल उस पहेली जैसा है। शुरुआत में मुश्किल, कभी बड़ा गुस्से वाला, कभी बात बात पर बिगड़ने वाला, तो कभी घना गहरा, कभी शांत। पर जिसके पास पूरे टुकड़े ना हो, उसे पहले सुलझाने में तो मुश्किल होगी ही ना। उसका एक पल का गुस्सा तूने देख लिया, पर उसे ये गुस्सा क्यों आया ये नहीं देखा। ये घर की नींव में मेरे देव के बचपन लगा। जब से उसने होश संभाला है, तब से काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है।
धूप बड़ी तेज थी, मिट्टी सख्त हो रही थी। उसमें मिट्टी का तो कोई कसूर नहीं ना बेटा। पर मेरा देव है ना, सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से तो मोम है, मोम। उसका एक पल में गुस्सा होना बदकिस्मती से तूने देख लिया, पर उसके बाद उसे कितना बुरा लगा है वो मैंने देखा है। इसलिए तू ये फोन रख ले। हाँ, तो ये फोन रख लेगी ना तो मैं जान जाऊंगी कि तू मेरे देव से अब नाराज नहीं है। रख ले। आंटी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई और बात होती तो मैं मना नहीं करती, पर आप प्लीज मुझे ये फोन लेने के लिए मत कहिए। मुझे कोई कॉम्पेंसेशन की जरूरत नहीं। Enough is enough, मिस बोस। आपका एक फोन टूटा है, आपको नया फोन दे रहा हूं तो आप ले क्यों नहीं रही हैं? It's not a big deal। मैंने दिया, आपने मना किया, ठीक है। माँ फोन दे रही है और आप मना कर रही हैं। मैं आंटी जी को नहीं, आपको ही मना कर रही थी मिस्टर दीक्षित। आपको गुस्सा आया तो आपने मेरा फोन तोड़ा, गिल्ट हुआ तो आप मेरे लिए नया फोन लेके आए। सब कुछ आपके हिसाब से क्यों? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर दीक्षित, आपके अलावा दूसरों के भी इमोशंस होते हैं। आपको लगता है ना कि मेरी गलती है, तो मैं अपनी गलती की सजा फेस करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर दीक्षित। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी जी, आई एम सॉरी, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली है, पर मैं ये फोन नहीं ले सकती। मुझे किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। देव, मैं मना रही थी ना उसे, बस मान नहीं वाली थी तो तू कूद पड़ा। अब कूदा है तो ये संभाल, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये फोन देना फिर मेरी जिम्मेवारी बन गई। ये बलून्स कितने क्यूट है ना, इनको देने का मन ही नहीं कर रहा। देने तो पड़ेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आपको बलून देते वक्त बच्चों से बात करनी होगी, वो भी इंग्लिश में। आपका ये आज का इंग्लिश का लेसन होगा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। आपसे एक बात पूछूं? जी। आप जब उस दिन घर पे आए थे तो आप सोनाक्षी से क्या बात कर रहे थे? वो तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती है ना, और आपको तो इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों से बात करना अच्छा लगता होगा। कॉन्वर्सेशन भाषा की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं होती है, कॉन्वर्सेशन थॉट्स की वजह से इंटरेस्टिंग होती है, यानी कि आपके विचारों की वजह से इंटरेस्टिंग होती है। तो क्या विचार है उसके? वो तो आपकी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत मेहनत करती हो। इनफैक्ट घर जाके आप इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस भी करती हैं। वो आपकी मेहनत और काबिलियत से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है। सर, हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन नेक्स्ट मंथ की है। आई थिंक हमें थोड़ा सा पुश करवाना चाहिए। आपकी मम्मा कहाँ? आपने इन दोनों को इसके भरोसे कैसे छोड़ दिया? ये तो खुद ही एक बच्ची है। आपको नहीं पता कि अगर आप इतनी सी उम्र में इस पे जिम्मेदारी डालेंगे तो उसका सारा बचपन खत्म हो जाएगा। कोई बोझ तो नहीं डाला? इसकी अपनी बहनें हैं, 5 मिनट चली क्या गई, आगे लोग भाषण देने। बात 5 मिनट से ही शुरू होती है, फिर आप देखेंगे कि उसने बच्चों को 5 मिनट तक संभाल लिया है तो उसको आधा घंटा छोड़ेंगी, फिर पूरा पूरा दिन। वो उनकी बहन है, माँ नहीं, और माँ कभी बच्ची नहीं रहती। मैंने भी अपना बचपन ऐसे ही खोया। आप इनसे इनका बचपन मत छीनिए। तू पागल तो नहीं हो गई क्या? हमारे घर की बातों में बोलने वाली तुम कौन होती हो? नेहा, चलो यहाँ से। आप बहुत गलत कर रही हैं इनके साथ। नेहा, गुस्सा मत करो। तुम्हें 1 मिनट में इतना गुस्सा कैसे आ गया? 1 मिनट में नहीं, ये 15 साल का गुस्सा है। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, कोई भी नहीं समझेगा। शायद मैं समझ ना पाऊँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ।
टीना, मैं घर जा रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम है। समझ सकती हूँ सर, आप सुबह से बहुत बेचैन लग रहे हैं। मिस बोस हद से ज्यादा जिद्दी है। क्या हुआ? सर वो जिद्दी नहीं है, वो खुददार है। Whatever, मुझे तो परेशान करके रखा है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना जिद्दी है। तुम जानती हो ऐसे किसी इंसान को जो इतना जिद्दी हो? कौन? सर आप। सर बाकी मीटिंग तो मैं कैंसिल कर दूंगी, लेकिन सीए वो सुबह से आपका वेट कर रहे हैं और वो मीटिंग कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल है। अंदर भेज दो ना। ओके सर। भैया। जी भैया जी। मिस बोस कहाँ है? वो तो जा चुके हैं। ठीक है। भैया जी कहाँ चल रहे हैं? सोना देख रहा जरा कौन है, मैं बिजी हूँ। ओके दादा। डोंट टेल मी आप यहाँ तक फोन देने आए। मिस्टर दीक्षित, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि आप मेरे जितनी ही जिद्दी हैं। That's it. Please leave. जब तक आप ये फोन मुझसे नहीं लेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज, प्लीज मिस बॉस। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत है। मुझे सॉरी भी ठीक से बोलना नहीं आता। आप मेरी वजह से नाराज हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्या कहना है, मुझे वो भी नहीं पता। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज। प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओके। मैं ना नहीं सुनूंगा। आपने कुछ कहा? ओके। मिस्टर दीक्षित, मैं ये फोन रख लूंगी, पर प्लीज लीव। Oh yeah, I believe it. मिस्टर दीक्षित, प्लीज लीव। मैं I'm sorry. I mean, thank you. Oh man, क्या अभी? Good night. फाइनली घंटी बज गई। फोन आया तो घंटी तो बजेगी। बहुत ही हॉट फोन है यार, ये तो सेक्सी है बिल्कुल तेरे बॉस की तरह। कुछ भी बोलती। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या पता आपका ये नया फोन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, और क्या पता ट्रू लव भी। सोचना, इस पर फर्स्ट कॉल करने वाला ही तेरा ट्रू लव हो। बजा। उठा। स्पीकर।
हेलो हेलो मैम, मैं आपके फ़ोन मैन्युफैक्चरर के कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। आपका फ़ोन ठीक से चल रहा है? मैंने एक्चुअली फ़ोन ठीक से चेक भी नहीं किया है, अभी तो सिम कार्ड डाला। नो प्रॉब्लम, ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आपका फ़ोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है। अब अगर आपका फ़ोन गिरने या फेंकने से भी टूटता है तो मिस्टर दीक्षित ने इसका फुल कवरेज इंश्योरेंस ले लिया है ताकि आपको इमीडिएटली नया फ़ोन मिल जाए। जी, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वैसे तेरे ये मिस्टर ओबोद्रो है बड़े इंटरेस्टिंग। तो अच्छा लिसन, यहाँ मिस्टर ओबोद्रो और तेरे बीच कुछ नहीं, आर यू श्योर? नहीं। तो ऐसा कर, तू उनके साथ मेरी एक डेट फिक्स करा दे। अगर मैं उन्हें डेट करूंगी तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? I mean, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करती।